हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों, कई लोगों को जो है एसजेएक्स निफ्टी देख के डाउट हो रहा होगा या क्वेश्चन आ रहा होगा कि कल कितने पॉइंट जो है गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसजेएक्स पे जो है ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के जो है ऊपर जो है यहाँ पे मूव जो है दिखा रहा है। डाउ भी जो है काफी अच्छी जो है यहाँ पे रिकवरी करके जो है ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी एसटीबीटी लेके गया होगा उसको थोड़ी सी कहीं ना कहीं चिंता होगी, और जो बीटीएसटी करके गया होगा उसको थोड़ी सी खुशी होगी। बट मैटर ये नहीं करता दोस्तों कि अभी एसजेएक्स कितना खड़ा है कितना गिरा हुआ है। मैटर ये करता है कि ओवरऑल जो है शुरुआत कैसी होगी, जो डाउ है वो सेटल कैसा होगा, इस पे मैटर करता है। और हमेशा एसजेएक्स निफ्टी और डाउ को देख के ट्रेडिंग नहीं होती है। तो आइए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कल का बाजार जो है गैप अप करेगा, गैप डाउन, कल हमें किस साइड से ट्रेड करके जाना है, क्या हमें जो है प्रॉफिट दे सकता है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो कल के लिए जो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 39,010 का, और जो सपोर्ट है वो है 38,000 का। मार्केट अभी बिल्कुल जो है रेंज बाउंड में जो है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि जो हमारा व्यू था वो हम लोगों ने चेंज किया ओपनिंग के बाद। जैसे ही मार्केट जो है दिखाया ओपनिंग के बाद कि ये वन साइडेड जो है गिर रहा है, इसके बाद से हम लोगों ने अपने इमीडिएट जो है व्यू को चेंज किया, और मैंने आप लोगों को जो है निफ्टी में जो है पुट ऑप्शन दिया था। और इसके अलावा लास्ट में भी मैंने आप लोगों को जो है निफ्टी को जो है पुट ऑप्शन के लिए दिया, जब उसने 17,050 का जो है लेवल जस्ट ब्रेक करना कंफर्म किया था। वहां पे एक बार बाई के लिए जो है सेटअप दिखा था, लेकिन वो प्राइस जो है 39,000 वाली सस्टेन नहीं हुई। अब यहाँ पे देखिए आज मार्केट किस हिसाब से ट्रेड कर रहा है। तो कल का जो है पूरा सेशन देखेंगे तब जाके हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो कल मार्केट ने जो है गैप डाउन करने के बाद एक वन साइडेड जो है रैली ली बैंक निफ्टी में। इसके बाद एक करेक्शन एंड अगेन करेक्शन, और इसके बाद मार्केट यहाँ से आप देख सकते हैं कि आज बहुत है अच्छी जो है यहाँ पे गिरावट उसने दिया। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ये जो कंसोलिडेशन जो किया था कल से लेके आज तक के बीच में, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ब्रेक किया। ठीक है, ये जो है कल का पुल बैक ट्रेड था। और इसके बाद का जो हम लोग का जो व्यू था वो इमिडिएटली चेंज करना काफी फायदेमंद रहा। अब उन लोगों के लिए कि हमें कल क्या करना है, तो देखिए कल का जो ओपनिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ओपनिंग 38,550 के आसपास होती है तो इमीडिएट जो व्यू होगा बेयरिश होगा, और अगर 38,500 के नीचे खुलता है तो हमारा जो इमीडिएट व्यू होगा वो सेल का होगा। अगर 38,500 होल्ड हुआ या 550 होल्ड हुआ या 600 भी होल्ड हुआ ओपनिंग के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोविजनल जो क्लोजिंग आई है वो 38,646 की आई है, तो इमीडिएटली व्यू को चेंज करके 38,550 का एसएल डाल के वहां से बिना सोचे समझे जो है लॉन्ग इनिशिएट कर लेना है, वेट नहीं करना है। ठीक है, और कल का जो मोमेंट होगा वो आज से भी थोड़ा सा हो सकता है कि तेज हो, वोलेटिलिटी ज्यादा हो, और टारगेट कल आपको फिर छोटे बुक करने होंगे क्योंकि कल एक्सपायरी के दिन पहले का है। और इनिशियली जो है मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, उसके बाद हो सकता है कि फिर से ट्रेंडिंग जो है मूव देगा। तो उसके बाद फिर हम लोग ट्रेंडिंग मूव को भी पकड़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए जो प्री ओपनिंग होगी उसकी जो प्लानिंग यही है कि अगर 38,550 होल्ड है तो वहीं से जो है लॉन्ग इनिशिएट कर लीजिएगा। अगर 38,500 ब्रेक हो गया, 550 ब्रेक हो गया गैप डाउन के साथ शुरुआत करने के बाद, तो फिर बाई के लिए नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए, क्योंकि 38,500 एक बहुत ही अहम लेवल है डेटा के बेस पे। 38,500 के ब्रेक होते ही पुट राइटर जो है अच्छी तरीके से ट्रैप हो जाएंगे। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, आइए बैंक निफ्टी का डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 39,000 के ऊपर बहुत ही जो है बेहतरीन जो है यहाँ पे सेलिंग आपको दिख रही है। आप देख सकते हैं कैसे जो है आईफल टावर जो है बना हुआ है यहाँ पे। 29,86,725 जो है यहाँ पे कॉल सेलर खड़े हैं। अगर पुट साइड में देखेंगे तो आपको पहला जो पुट सेलर है वो 38,500 पे दिखाई देगा, ह्यूज क्वांटिटी, जो कि आपका 17,14,850 का है। ठीक है, यही मेन एक प्लेयर है जो कि 38,500 का है, जो कि मार्केट को होल्ड कर सकता है। अगर ये ब्रेक हो गया तो आपका सीधे जो टारगेट होगा वो 38,000 पे आएगा। बीच में कहीं भी जो है अच्छी खासी सेलिंग नहीं है, और ओवरऑल जो पुलिस व्यू बनेगा वो 39,000 के ऊपर बनेगा, अच्छा वाला शॉर्ट कवरिंग वाला। और 39,000 जो है हमारा एक स्मार्ट जो है रेजिस्टेंस होगा कल के लिए। अभी अगर चेंज इन वाई में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा कि जो भी पुट सेलर थे उन्होंने कुछ स्क्वायर ऑफ की होगी, अच्छी खासी जो है क्वांटिटी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हुई है। और फ्रीज में देखिए तो कॉल सेलिंग बहुत बेहतरीन तरीके से हुई है। तो ये हमें दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे कॉल सेलर हैं उनका कन्विक्शन हाई है आज के डेट में। ट्रेड उनकी जो लगी है वो जो है कन्विक्शन के साथ लगी हुई है। अगर आप बैंक निफ्टी में जो निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चैन का जो डेटा है जो कि एनएससी की साइड पे, यहाँ भी अगर देखेंगे तो ओवरऑल जो है आपके 15 लाख जो है कॉल सेलर हैं। ठीक है, और 10 लाख मात्र जो पुट सेलर है। तो 15 लाख में यानी कि 5 लाख जो आपके कॉल सेलर हैं वो ऐसे ही एम टू एम में ज्यादा दिख रहे हैं।
और आप देख सकते हैं कि 38,500 पे टोटल जो 68,000 जो टोटल जो है क्लोजिंग पे गया हुआ है। और यहाँ पे अच्छी खासी जो है जो पुट सेलिंग थी स्क्वायर अप होती हुई दिखाई दी है। कुछ आईटीएम पे जो है यहाँ पे पुट भी लॉन्ग होते हुए दिखाई दिए हैं। कॉल में देखेंगे तो अच्छी खासी जो है शेलिंग है। 39,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इनकेस मार्केट राइज करता है तो फर्स्ट टाइम 39,000 को भी क्रॉस नहीं करेगा। तो एक बार सेल और राइज लेना हो तो 39,000 का लेवल याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अगर मार्केट में उछाल आता है तो बाई करके और 39,000 पे फिर से एक बार ठोक देने का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। उस समय आप 38,900 की पुट खरीदिए या 39,000 की पुट खरीदिए, इस हिसाब से आप ट्रेड जो है कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी का जो है कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, तो कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी जो है आज ज्यादा वीक थी, इसमें कोई भी डाउट नहीं था। अब निफ्टी का जो कल का लेवल है दोस्तों, कल के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 17,145 और जो सपोर्ट है वो है 17,755 और यही जो है यहाँ से निफ्टी का टारगेट है। अगर कल निफ्टी यहाँ से गिरती है तो आपका पहला जो टारगेट बढ़िया वाला जो बड़ा वाला आ रहा है वो 17,755 के करीब आ रहा है। यहाँ पे फिर हम वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है। अब इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम पे, किसी भी टाइम फ्रेम को ले सकते हैं। तो मार्केट ने देखिए किस हिसाब से जो है एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, उसके बाद जो है इसका ब्रेकडाउन किया और इसने अपने प्रीवियस का जो लो जिसको संभाला था उसको ब्रेक कर गया। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि वन साइडेड जो है सेलिंग हुई। अब इमीडिएटली जो बड़ा लेवल आ रहा है वो 16,755 पे आ रहा है, यानी कि जो आपका बड़ा जो टारगेट यहाँ पे निकल के आया है वो 16,000 जो है आपका 755 का आया हुआ है। ये बेसिकली यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको जो है करेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जस्ट मैं इसको जो है चेंज कर रहा हूँ। तो ये 16,755 का जो है आपका टारगेट होगा, 17,755 नहीं, क्योंकि अभी तो आप जो है 16,983 पे खुद ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो गलती है इसके लिए माफ कीजिएगा। यहाँ पे 16,755 का आपका टारगेट होगा और यही जो है आपका मेजर जो है सपोर्ट है। अगर इन केस मार्केट में कोई राइज आती है, उछाल आती है, तो आपको जो है 17,100 लेवल पे फोकस करना है। अगर 17,100 लेवल क्रॉस होगा तो हम अपने व्यू को चेंज करेंगे, बाई के साइड आएंगे। अगर 17,100 नहीं क्रॉस होगा तो हम वहाँ पे सेल ऑन राइज करेंगे, ठीक है। और इसके पहले ये जो डेटा है ये अभी तक जो है यहाँ पे एनएससी ने जो है शो नहीं किया है। तो ये जो डेटा का स्नैपशॉट है ये आपके ट्विटर पे जो है पोस्ट होगा, इसको जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों कि जो हमारे बड़े ट्रेडर हैं एफआईआई एंड प्रो, ये जो है क्या डेटा लेके गए हैं, ये काफ़ी हेल्प करेगा। यानी हो जैसे डेटा आएगा मैं पोस्ट करके आपको अपडेट भी करूंगा। और बात करते करते डेटा दोस्तों आ चुका है, तो डेटा भी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अभी तक डेटा आया नहीं था। जस्ट वी आर लकी कि डेटा जो है बात करते करते आ गया। तो निफ्टी का जो है डिस्कशन करने के बाद हम लोग फिर से जो है डेटा पे भी आएंगे ताकि और जो है अच्छी क्लैरिटी हमें मिलेगी। अब निफ्टी का जो है डेटा है देखिए ऑप्शन चेन का, तो यहाँ पे देखेंगे तो कॉल सेलिंग अच्छी दिख रही है, पुट सेलिंग जो है कंपेयर टू कॉल सेलिंग कम है। चेंज इन वाई में हमें यही दिखाई देगा कि जो हमारे पुट सेलर हैं वो बिल्कुल स्क्वायर अप किए हैं आज, और कॉल सेलर जो है नई जो है यहाँ पे सेलिंग करते हुए नजर आए हैं। अगर यहाँ पे हम लोग निफ्टी का जो है ऑप्शन चेन देखेंगे जो एनएससी की साइट है वहां पे, तो 23 लाख जो है आपके कॉल सेलर हैं और मात्र 12 लाख जो है पुट सेलर है, यानी कि डबल जो है कॉल सेलर बैठा हुआ है। तो ये लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि 17,000 इवेंट जो है बिल्कुल टाइट रहे मामला, और 17,100 के ऊपर तो कैसे भी करके मार्केट ना जाए। अभी मार्केट जो है दोस्तों बिल्कुल मेक एंड ब्रेक लेवल पे क्लोज हुआ है, क्योंकि 17,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे 91,000 जो है कॉल सेलर है और 1,07,000 जो है पुट सेलर है। तो पुट सेलर बिल्कुल कोशिश करेंगे कि 17,000 को बचाया जाए, और मार्केट बिल्कुल वहीं पे क्लोज हुआ है। एटीएम जो है 17,000 ही आ रही है। तो आपको सिर्फ एक ही साइड फोकस करना है कि 17,000 के नीचे अगर बियर जो है मार्केट को रखने में सेटल हो गए, कामयाब हो गए, तो आपका मार्केट बियर साइड रहेगा, यानी कि सेल साइड रहेगा। अगर 17,000 के ऊपर मार्केट रहने लगा तो फिर जो है मार्केट थोड़ा सा 17,100 की तरफ जो है जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली जो है हम अपने प्लान को जो है चेंज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बनाएंगे। अब बेहतरीन हमें जो है यहाँ पे व्यू मिलने वाला है क्योंकि डेटा आ चुका है। तो जस्ट एक बार डेटा को जो हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे क्लाइंट है इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट के छोटी सी क्वांटिटी, इंडेक्स कॉल पे लॉन्ग है ह्यूज क्वांटिटी 2 लाख के करीब लॉन्ग है, और पुट पे जो है शॉर्ट है 14 करे 1,46,917। तो ये कंप्लीट जो है इंडेक्स पे हमें बुलिश जाते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्टिंग है। एफआईआई देखिए तो इंडेक्स फ्यूचर पे सेलिंग है, कॉल पे सेलिंग है और पुट में बाइंग है। तो ये कंप्लीट जो है वन साइडेड बियरिश है। प्रो का देखिए तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, इंडेक्स कॉल पे शॉर्ट है 1,46,000 और इंडेक्स पुट पे जो है लॉन्ग है। तो ये भी जो है बियरिश आए हुए हैं। तो दोनों जो हमारे बड़े ट्रेडर हैं वो बियर साइड जो है पोजीशन बना के चल रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा को देख के जो है ये नहीं लग रहा है कि कहीं से मार्केट में जो बहुत ज्यादा जो उछाल देखने को मिलेंगे।
अगर यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में डीआई की पोजीशन देखें तो थोड़ी सी लॉन्ग है 4000 के करीब। कॉल पे कोई भी पोजीशन नहीं है, इंडेक्स पुट पे शॉर्ट है और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर पे जो है 11,957 क्वांटिटी लॉन्ग लेके गए हैं। अब हम लोग उस डेटा के ऊपर आते हैं जहां से हमें एक पूरा जो है कंक्लूजन अच्छा खासा मिलता है। तो अब हम लोग बात करते हैं होल्डिंग वाले डेटा की। तो आज के डेट में जो क्लाइंट है वो 1,55,000 लॉन्ग होल्ड करके चल रहा है, डीआई जो है 51,000 शॉर्ट होल्ड करके चल रहा है, एफआईआई जो है 1,20,000 यानी कि कल से थोड़ा सा ज्यादा ही शॉर्ट होल्ड करके चल रहा है, और प्रो जो है यहाँ पे 16,000 के करीब जो है लॉन्ग होल्ड करके चल रहा है। इंडेक्स कॉल पे क्लाइंट जो है अब 2 लाख के करीब जो है कॉल होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, कल शॉर्ट थे और आज जो है ह्यूज मात्रा में जो है लॉन्ग नजर आ रहे हैं। डीआई के सेम वही पोजीशन है। एफआईआई जो है यहाँ पे 1,04,000 जो है लॉन्ग होल्ड कर रहा है, कल से थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो गई है। प्रो का डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो गया, कल जो है 1 लाख के करीब शॉर्ट होल्ड कर रहा था और आज जो है 3 लाख के करीब शॉर्ट होल्ड कर रहा है। तो ये एक ऐसा जो है मार्केट का पार्टिसिपेंट है अभी राइट नाउ, जो मार्केट को बिल्कुल हर लेवल पे जो है रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि अच्छी खासी इन्होंने कॉल सेलिंग की हुई है। इंडेक्स पुट पे देखेंगे तो क्लाइंट जो है देखिए पूरा 4 लाख के करीब जो शॉर्ट करके फंस चुका है। मैं तो यही कहूंगा कि बुरी तरीके से जो है क्लाइंट अभी ट्रैप हो चुका है। डीआई की पोजीशन देखेंगे तो 34,276 लॉन्ग है, एफआईआई के देखिए तो 3 लाख के करीब लॉन्ग है और प्रो का देखिए तो 49,000 के करीब लॉन्ग है। देख रहे हैं दोस्तों, यही होता है सबसे बड़ा जो है स्मार्ट प्लेयर का काम। जितना क्लाइंट ने जो है कॉल बाई किया उतना जो है एफआईआई ने एचएनआई ने सप्लाई किए, यानी कि वो पुट सेल करते रह गए और ये लोग पुट बाई करते रह गए। ठीक है, वो सेल कर रहे थे, ये बाई कर रहे थे, वो कॉल को सेल कर रहे थे, ये कॉल को बाई कर रहे थे और बिल्कुल उनको ले जाकर ट्रैप कर दिया। अब किस एंगल से जो है मार्केट अगर गैप अप होगा भी तो सस्टेन करेगा, आप डेटा को देख के बताइए, क्योंकि दोनों बड़े ट्रेडर आपके कल से जो है बेयरिश साइड आ चुके हैं। कल थोड़े थे और आज जो है ज्यादा आ चुके हैं। और मैं हमेशा जिस डेटा की बात करता हूँ क्लाइंट की, कि कोई भी डेटा 4 लाख 3 लाख के करीब आता है तो मार्केट उसके अगेंस्ट में वन साइडेड गिरता है या बढ़ता है। तो अब जो क्लाइंट है वो 4 लाख के करीब पुट सेल करके बैठा हुआ है। अब मार्केट जो है यही जो है बिल्कुल नीचे गिराएगा, क्योंकि ये लोग पोजीशन को काटेंगे भी नहीं और लॉस में वो करेंगे। तो ये जो एक्सपायरी है वो नीचे के साइड दिख रही है, एक्सपायरी में काफी पेन होने वाला है। ठीक है, तो हम बाई न करके बल्कि हर राइज पे जो है सेल का व्यू लेके चलेंगे। अब बाई बिल्कुल करना ही नहीं है, हमें वेट करना, अगर राइज आता है तो हमें राइज पे सेल ही करना है। ठीक है, अब देखिए स्टॉक फ्यूचर पे सेम वही पोजीशन होल्डिंग है, डीआई के भी वही पोजीशन है और एफआईआई के थोड़े से शॉर्ट और ऐड हुए हैं और प्रो के जो है थोड़े से लॉन्ग ऐड हुए हैं। तो स्टॉक फ्यूचर पे बहुत ज्यादा पोजीशन में कोई बदलाव यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इंडेक्स का जो डेटा है दोस्तों वो कंप्लीट यहाँ पे मुझे बेरिश ही दिख रहा है। डेटा आपके सामने है दोस्तों, ये एनएससी का डेटा है, ऐसा नहीं कि मैं अपने घर से दे रहा हूँ। आप खुद देखो यहाँ पे क्लाइंट की क्या पोजीशन है, सामने स्क्रीन है, स्नैपशॉट लो, कैलकुलेटर लो, काउंट करो, खुद देखो, पेपर पे लिखो कि क्लाइंट जो है क्या क्या पोजीशन बना के गया है, एफआईआई क्या पोजीशन बना के गया है, डीआई क्या पोजीशन बना के गया है, एचएनआई क्या बना के गया, खुद आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे हमारे रॉ डेटा में तो जो भी आज के डेटा होते हैं वो यहाँ पे पोस्ट होते हैं ऑटोमेटिक, पूरा डेटा है कंक्लूड करके आपको डैशबोर्ड पे दिखता है। और यही डेटा हम कहते हैं कि कभी मिस मत किया कीजिए। ये डेटा हमें क्लियर कट बता देता है कि मार्केट में हमें किस साइड रहना है। कल हम लोग बुलिश थे लेकिन डेटा जो है स्लाइटली बेरिश था, इसलिए जैसे ही कंफर्मेशन आई मैंने आपको मॉर्निंग में ही जो है बिल्कुल एक मैसेज क्लियर कर दे दिया टेलीग्राम पे कि लॉन्ग साइड जो है मार्केट फेवर नहीं कर रहा है। और जैसे ही कंफर्मेशन आई मैंने आपको निफ्टी का जो है पुट ऑप्शन दिया। हम लोगों ने टारगेट जो है देना बंद कर दिया था, क्योंकि कुछ लोग क्या है ना कि दो दो पॉइंट को जो है मॉनिटर करते हैं। अगर हम लोगों ने 100 का एसएल दिया, मार्केट ने 98 बनाया, तो उसको भी लोग आके व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताएंगे कि सर मार्केट ने 98 का लो लगाया था। भैया सिंपल सी चीज है, इतनी क्लियरिटी दिख रही है कि इतना हाई वोलेटिलिटी है तो 2 पॉइंट इधर उधर आराम से हो सकता है। आप देखो वही पुट जो है 200 से प्लस का जो है हाई लगाई है। तो जस्ट इमेजिन कि हमारी जो कॉल है वो कैसी थी। और इसीलिए हम लोगों ने टारगेट अगर देने हैं तो टारगेट भी छोटे देते हैं। और मैं उन सारे ट्रेडर को हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, जो लोग थोड़ा सा लॉस एफर्ट करते हैं, जो लोग हमारे स्टॉप लॉस को भी बेयर करते हैं और वो समझते हैं कि यस ये मार्केट का जो है एक बिल्कुल पहला सत्य है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस भी होता है, या कभी कभी स्टॉप लॉस अगर 100 रुपया दिया गया तो 95 भी लो लग सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे 95 दोबारा ब्रेक नहीं हुआ तो हमें होल्ड करके चलना है। वो लोग सिर्फ थोड़ा सा मैनेज करना सीख जाएं। अगर लर्निंग है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो लर्निंग जरूर ले लें नेक्स्ट बैच को ज्वाइन करके, जो कि 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और पोजीशन को थोड़ा सा ट्रस्ट करके मैनेज करना सीखें। माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट आप ले सकते हो, जो हमारे व्यू आते हैं माइंड ब्लोइंग, आप खुद देख लो, व्यू में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम हमेशा पोजीशन के साथ कभी भी मैरी करके नहीं बैठते हैं, जैसा मार्केट बोलता है वैसा हम इमीडिएट चेंज करते हैं। और एक ऐसा ही मेंटर आपको चाहिए जो कि आपको बताए कि यस मार्केट चेंज हो गया, चेंज करो। क्योंकि कई लोग सच्चाई है कि पोजीशन बना देते हैं, लॉस में एग्जिट नहीं होता है जब तक वो जीरो ना हो जाए। और यहाँ पे यही चीज आपको
अडॉप्ट करनी है कि जब भी आपको दिखे कि डायरेक्शन चेंज हो गई, इमीडिएट पोजीशन चेंज करो, लॉस भी रिकवर होगा, प्रॉफिट में भी आओगे। अगर मैंने गलत बात बोली हो तो कमेंट करके बताइए, सही बोली है तो इसको भी बताइएगा कि यस सर यू आर राइट। अब आइए आगे चलते हैं। तो अब आप लोगों को जो ट्विटर पे डेटा देखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने बेहतरीन कॉल पे। तो हमने जो है आज जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉल लिए हैं दोस्तों। तीसरी जो कॉल है कल के लिए लाइव रखा है, लाइव में कंफर्मेशन के बाद देंगे। पहला जो कॉल है क्यूमिंस इंडिया, इसको हम लोग सेल करेंगे 1185 के नीचे, एसएल होगा 1195। आज इस सेगमेंट के जितने भी स्टॉक थे काफी अच्छी गिरावट दिखाए हैं। अगर कल फॉलोअप सेलिंग आती है तो एक अच्छा टारगेट मिलेगा। और जो लोग पोजिशनल सेलिंग के लिए व्यू रखते हैं उनके लिए एक लेवल दे रहा हूँ 1150 से 1125 वेटिंग लेवल है। 1125 अगर ब्रेक करता है तो पोजिशनल बड़े टारगेट के लिए सेल करके काम कीजिएगा। एसएल और टारगेट आप अपना जो है यहाँ से मेंटेन कीजिएगा। नेक्स्ट जो कॉल है मैंने फाइनेंस, छोटी सी जो है स्टॉप लॉस के साथ ये कॉल बनाई हुई है। 197.60 के नीचे सेल करेंगे और 199 का एसएल रखेंगे। वेट कीजिए, वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप मत कीजिएगा, 1 मिनट की बात है, सुन लीजिएगा। दोस्तों अगर करते हो अपने पैसों से थोड़ा सा भी प्यार, जो भी आपका मदर कैपिटल है आपके डीमेट अकाउंट में है, तो मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा कि एक बार सीख लो जरूर, क्योंकि बिना सीखे अगर आप कोशिश कर रहे हो तो आप अपना रिजल्ट जानते हो। तो एक बार क्यों ना कोशिश जो है सीख के की जाए, क्या पता आपकी भी जो जर्नी है वो प्रॉफिटेबल स्टार्ट हो जाए। चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है, क्योंकि अल्टीमेटली कॉल आपको लेनी है। मेरा काम है कि आपको वे दिखाना, मैंने आपको वे दिखा दिया। अगर आपने एक बार प्लानिंग की है कि यहाँ पर आए हो, गिव अप नहीं करोगे, तो एक बार सीख के जो है कोशिश करो, क्योंकि बिना सीखे करोगे तो गिव अप क्या, यहाँ से बाहर ही होना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि सीख के काम करो तो क्या पता ये जर्नी जो है कुछ और ही आपको जो है दे दे, कहीं और ही जो है आपको ले जाके रखे। तो एक बार जरूर सीखिए। जो नेक्स्ट बैच है बहुत जल्द जो स्टार्ट होगा 9 दिसंबर से। सीट बुकिंग ऑन है, आप अपने जो सीट है बुक कर सकते हैं। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे लिंक है, कमेंट कीजिए या हमारे जो नंबर है वहां पे आके पिंग कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्प होगी। वीडियो हेल्प हो रही है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए तो, और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।